से आ रही है जहां ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई थी। रेलवे ट्रैक पर मिली है लोहे की रॉड। मालगाड़ी के लोको पायलट की सतर्कता से हादसा टल गया, लेकिन एक बड़ी साजिश यहां पर थी। ग्वालियर के बिरला नगर स्टेशन का मामला है। मालगाड़ी के लोको पायलट ने समय रहते इस रॉड को देख लिया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। लोको पायलट की सतर्कता से यह बड़ा हादसा रुका है। ग्वालियर के बिरला नगर स्टेशन का मामला है। जीआरपी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां लग रहा है कि रेल की पटरियां अब सुरक्षित नहीं रही हैं। अलग अलग जगह पे कई पटरियों पर रॉड मिलने के मामले सामने आए, कहीं सिलेंडर मिलने का मामला सामने आया, कहीं पटरियां कटी टूटी मिली हैं। तो तमाम जो है हादसे की तरफ इशारा करती हुई कुछ तस्वीरें हमने लगातार दिखाई भी हैं आपको। और एक बड़ी खबर, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ मौके से जुड़ गए हैं उमेश पाराशर, जो कि वहां पर मौजूद है। उमेश, क्या कुछ जानकारी, आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें देख पा रहे हैं, कितनी रॉड्स यहां पर मिली हैं, और लोको पायलट ने इसको देखा, यहां से हो सकता है कि यात्री ट्रेनें भी गुजरती होंगी? देखिए, निश्चित तौर पर ग्वालियर एक बड़ा रेलवे स्टेशन है और इस स्टेशन पर जो रेलवे ट्रैक है उसको कई बार क्षति करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन आज एक बड़ा मामला सामने आया है। बिरला नगर रेलवे स्टेशन का जो रेलवे ट्रैक है उस पर एक बड़ी जो रॉड है लोहे की वो मिली है, जो कि दोनों तरफ जो है रेलवे ट्रैक पर रखी थी। गनीमत ये रही कि जो वहाँ से जो है मालगाड़ी निकल रही थी और लोको पायलट की सतर्कता से जो है उसको रॉड दिखी और उसके बाद उसने मौके से तुरंत गाड़ी रोकी और जो है सूचना आरपीएफ जीआरपीएफ को दी और मौके पर पहुंचकर उस रॉड को हटाया। अगर कोई सवारी गाड़ी होती तो निश्चित तौर पर ही एक बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन जो है मालगाड़ी के चालक की सतर्कता के कारण कहीं ना कहीं बड़ा हादसा एक टल गया है। लेकिन देखिए, जो बदमाश हैं वो लगातार इस तरह की हरकत कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की कई बार साजिश कर चुके हैं। इसको लेकर जो है रेलवे प्रशासन भी अब सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने जो अज्ञात बदमाश है उनके खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। लेकिन इस तरह की जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की कहीं ना कहीं साजिश है, और ये साजिश एक बड़े स्तर पर पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। और अब इसका निशाना बना है ग्वालियर का रेलवे स्टेशन। चूंकि बड़ा एक रेलवे स्टेशन है, यही वजह है कि इस तरह की जो है अब जो मामले हैं वो अब लगातार रफ्तार पकड़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि एक जो है रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई थी, लेकिन अब एक बिरला नगर पर भी इस तरह की जो रेलवे ट्रैक है उसको नुकसान करने की गई थी। हालांकि पुलिस ने मौके से, जो आरपीएफ है उसने मौके से जो रेलवे पर जो छड़ मिली थी उसको बरामद कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी खंगालने में लगी है कि आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने रेलवे के ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई थी। और पुलिस का दावा है कि जल्दी जो आरोपी है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके पीछे क्या मकसद है वो भी अभी देखना होगा। जब सवाल ये जहन में आता है, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा रेलवे जो पटरियां हैं उनको ढूंढना एक बड़ी चुनौती है वहां पर अगर कुछ मिले, क्योंकि कोई दीवारें तो होती नहीं है, कोई भी कहीं भी कुछ भी रख सकता है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती बढ़ जाती है। तो कोई एक पुख्ता इंतजाम कर सकती है सरकार या रेलवे विभाग या सुरक्षा एजेंसियां कि आखिर कैसे ढूंढा जाए? कहीं भी कुछ भी रख सकता है आदमी, और इतने सारे यात्री सवार होते हैं ट्रेनों में। देखिए, निश्चित तौर पर ही आपका सवाल लाजमी है, लेकिन जो हमारी रेलवे पुलिस है वो अलग अलग विभाग बनाए गए हैं और उनकी मॉनिटरिंग होती है कि जो रेलवे ट्रैक की पूरी तरह से सुरक्षा करना, उनकी देखरेख करना। जब रेल कहीं से गुजर रही है तो उस पटरी पर पहले चेक किया जाता है कि कोई नुकसान तो नहीं है इस पटरी को लेकर। तो इस तरह की जो मामले हैं वो भी इनकी जवाबदारी रहती है। हालांकि कहीं ना कहीं चूक जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर चूक नहीं होती तो इस तरह की घटनाएं पहले नहीं आती थी। लेकिन अब चूंकि इस जो रेलवे ट्रैक है उन पर लगातार मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं कमी देखी गई है, इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं वो अब तेज रफ्तार पकड़ने लगी हैं। हालांकि अभी हमने बात की, जीआरपी का कहना है कि साफ तौर पर अब लगातार जो है रेलवे ट्रैक पर मॉनिटरिंग की जाएगी। सुबह शाम दोपहर उनकी अलग अलग प्रकार से ड्यूटी भी लगाई जा रही है, जिससे कोई जो व्यक्ति है वो इस ट्रैक को क्षतिग्रस्त न कर सके। जी, और ये जहां घटना घटित हुई है, जहां पर ये रॉड मिली है, ये ग्वालियर रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है? पहली बात तो ये, और वहां पर कितने ट्रैक है?
देखिए बिल्कुल सही बात है। रेलवे स्टेशन जो ग्वालियर का मेन रेलवे स्टेशन है उससे महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही बिरला नगर स्टेशन है। कहा जा सकता है कि ग्वालियर का सब स्टेशन है बिरला नगर। हर जो गाड़ी है वो बिरला नगर पर नहीं रुकती तो लेकिन ग्वालियर में रुकती है, लेकिन हर गाड़ी बिरला नगर से होकर जाती है, रेलवे ट्रैक से गुजरती है। यही वजह है कि ग्वालियर का जो मेन प्लेटफॉर्म है उसको निशाना न बनाकर जो आरोपी हैं उन्होंने बिरला नगर के स्टेशन को चुना, और चूंकि वहां आसपास झाड़ियां हैं इसीलिए जो आरोपी है वो मौके से जो रोड है वो वहां छोड़कर मौके से फरार हो गए और उनको किसी ने देखा भी नहीं। तो इस तरह की क्या है ये भी व्यवस्थाएं वहां हो रही हैं कि बिरला नगर में इससे पहले भी हमने कई बार देखा कि जो बदमाश है वो अलग अलग तरीका से रेलवे जो ट्रैक है उसको क्षतिग्रस्त करने का काम भी किया था, और इसमें कई आरोपी जो गिरफ्तार भी हुए थे। चाहे अगर शताब्दी की बात की जाए या वंदे भारत की बात की जाए, पत्थर फेंकने की भी तमाम घटनाएं जो है वो सामने आई थी, लेकिन ये सब बिरला नगर से होता है क्योंकि वो जो सुनसान इलाका है उसका कुछ हिस्सा सुनसान इलाका है। यही वजह है कि जो आरोपी हैं घटना को अंजाम देकर मौके से जल्दी फरार हो जाते हैं और उनको कोई पकड़ नहीं पाता है। लेकिन अब जो है रेलवे पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और उनका कहना है कि जल्दी जो अपना नेटवर्क है वो भी आगे बढ़ाया जाएगा जिससे जो आरोपी है वो इस तरह की घटना को अंजाम ना दे पाए। वाकई चिंता बढ़ाने वाली बात तो इसलिए उमेश क्योंकि यातायात का सबसे बड़ा साधन है और हमने देखा 3-3 महीने तक रिजर्वेशन होते नहीं, यानी कि इतने यात्री इस पर यात्रा करते हैं, सबकी जान मुसीबत में रहती है। ऐसे में कोई पुख्ता इंतजाम होने बहुत जरूरी है और इस पर सोच विचार भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। हालांकि देखिए ये तमाम चीजें आज पहली बार नहीं हो रही है, लगातार जो है पूरे देश भर से इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि फला जो है पटरी पर या तो रॉड मिली है, कोई पटरी टूटी हुई मिली है, क्षतिग्रस्त मिली है और कहीं ना कहीं रेल को की या फिर रेल बोगी को पलटाने की साजिश रची जा रही है। बंसल न्यूज के कुछ सवाल इन तमाम सुरक्षा को लेकर और जिस तरह की साजिश लगातार सामने आ रही, कुछ सवाल देखते हैं। देखिए, क्या देश में ट्रेनों को डीरेल करने की एक बड़ी साजिश है? क्या इस साजिश में कोई आतंकवादी संगठन शामिल है? क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही। इस तरह के साजिश से निपटने के लिए क्या रेलवे के पास कोई इंतजाम है? यह बड़ा सवाल, बड़ा अहम सवाल है। तो 3 सवाल जो बंसल न्यूज के हैं और निश्चित तौर पर इन सवालों पर गौर करना होगा।